हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दिस वीडियो इज ऑन बैंक निफ्टी। हम लोग एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कल के सेशन के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन से टारगेट्स के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हैं, तो यहाँ हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये जो लेवल मैंने मार्क की हुई है, तो दिस लेवल इज 36,400। तो 36,400 ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकती है बैंक निफ्टी के लिए। अगर इस लेवल के नीचे हम लोग ओपन होते हैं तो वी कैन सी कि लास्ट 2 डेज हमने इसी लेवल के नीचे क्लोजिंग दी है फॉर लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन। और ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था पहले, तो ये फिर से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। नीचे के साइड वी कैन सी कि ये जो एरिया है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी के लिए। तो अगर 36,400 के ऊपर हम लोग सस्टेन करते हैं फॉर टुमारो और फॉर ट्यूसडे, तो देन आई विल बी कॉन्फिडेंट कि हम लोग ऊपर के ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। नहीं तो अगर इसी लेवल से कल अगर हमें सेलिंग मिलती है तो वी कैन सी मोर डाउनवर्ड मोमेंटम, क्योंकि अभी ग्लोबल मार्केट्स में यूक्रेन और रशिया के बीच में अभी भी वॉर चल रहा है। कोई भी हमें क्लियर न्यूज़ नहीं आई है रिगार्डिंग कि वो टॉक्स कर सकते हैं। तो वी विल कंसिडर कि अभी भी सेंटिमेंट बहुत निगेटिव ही है निफ्टी बैंक निफ्टी में, और वैसे ही हम लोग प्लान करेंगे टिल एनी न्यूज़ कम्स आउट। तो पहले हम लोग ट्रेड्स डिस्कस करेंगे टू द शॉर्ट साइड। तो शॉर्ट साइड पे हमने क्या दिख रहा है, हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है अभी। तो हमने एक करेक्टिव प्राइस देखा था फ्राइडे के सेशन में, और यहाँ हमने इस एरिया में एक अच्छा सपोर्ट देखा था। तो हम लोग अगर ये मार्क करते हैं तो दिस विल कम अराउंड 36,000, यस 36,200। तो हमने क्या देखा है कि 36,200 पे एक अच्छा सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी के लिए। इमीडिएट सपोर्ट एरिया इज 36,200। तो ये लेवल ब्रेक होने के बाद अगर हम लोग ट्रेड करेंगे तो वी कैन सी कि यहाँ सपोर्ट एरियाज बहुत है। तो यहाँ भी हमें सेम करेक्टिव प्राइस मिल सकती है अगर कल मार्केट चॉपी या वॉलेटाइल रहता है तो बेटर इज़ कि हम लोग रुकें। अगर शार्प मूव होती है या गैप डाउन भी मूव होती है तो हमें एक अच्छी लेवल है ट्रेड करने की, विच इज़ दिस लेवल। तो दिस इज 35,750। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर कल हमें एक नीचे की तरफ शार्प मूव या फिर गैप डाउन मूव मिलती है तो ये लेवल आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। ये लेवल ब्रेक होने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि इस एरिया में हमें सपोर्ट जोन्स नहीं है, और हमें एक अच्छी डायरेक्ट मूव मिल सकती है टिल 35,000 लेवल। तो ये एक बहुत बड़ी मूव हो सकती है टू द शॉर्ट साइड। तो 35,000 लेवल तक आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर 35,750 ब्रेक होता है तो ध्यान रखिए कि ये बड़ी मूव है, तो अगर आपको बीच में बाहर निकलना है 35,300 400 पर, तभी भी आप लोग निकल सकते हैं अगर आपकी 1:2 या 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कंप्लीट होता है तो इट इज़ टोटली फाइन। तो अगर बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है, 35,000 भी ब्रेक करता है अगर, क्योंकि हो सकता है अभी नेगेटिव सेंटिमेंट है मार्केट में, तो एनीथिंग कैन हैपन नाउ। तो ये जो लेवल है 34,860, ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। ये अगर ब्रेक होता है तो ये जो एरिया है ये हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हैं। सो 34,580, तो ये जो लेवल है यहाँ तक हम लोग आ सकते हैं। अगर 34,860 ब्रेक होता है तो इस एरिया में आई सजेस्ट आप लोग ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो यहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग बाउंस मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो ये रहेंगे ट्रेड्स टू द शॉर्ट साइड अगर हमें कल शार्प मूव मिलती है टू द डाउन साइड या फिर एक गैप डाउन ओपनिंग मिलती है। टू द अपसाइड हम लोग ट्रेड्स कैसे प्लान करेंगे, देखिए अगर आप लोग अपसाइड ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा कॉशियसली तो ट्रेड करना ही पड़ेगा, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में कोई भी अब तक टॉक्स नहीं हुए हैं, अब तक वहाँ वॉर चल रहा है। तो हमें मार्केट को कोई भी एक क्रिस्टल पिक्चर नहीं मिला है। हाँ, फ्राइडे के सेशन में हमने दो जोन्स को यूएस मार्केट्स को देखा था एक अच्छी रैली करते हुए, तो दैट कैन बी शॉर्ट कवरिंग रैली ऑल्सो। सो आप लोग ध्यान रखिए टू द अपसाइड थोड़ा कॉशियसली ट्रेड कीजिए। तो ये जो लेवल है मैं आपको लेवल दे रहा हूँ ट्रेड करने के लिए 36,700। यहाँ पर हमने एक इंट्राडे में एक अच्छा रेजिस्टेंस देखा था, और पिछली बार भी जब गैप डाउन ओपनिंग हुआ तब यहाँ से हमने एक शार्प फॉल देखा था। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन का काम कर सकता है, और डेली चार्ट पर भी 36,700 एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो इस लेवल के ऊपर
अगर हम लोग जाते हैं ब्रेक करते हैं हम लोग, या फिर गैप डाउन या फिर गैप अप ओपनिंग होता है 36,700 के नज़दीक, तो हम लोग रुकेंगे, मार्केट को थोड़ा सा यहाँ सस्टेन होने दीजिए। रीटेस्ट होने के बाद या फिर सस्टेन होने के बाद हमें एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिलती है विथ गुड वॉल्यूम, तो फिर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं यहाँ तक, क्योंकि ये गैप एरिया है। तो देर इज़ अ चांस कि ये फिल हो सकता है टिल दिस एरिया 37,350। सो इट इज़ अ गुड 600 पॉइंट मूव। तो अगर हमें इस 36,700 के ऊपर भी अगर हमें गैप अप ओपनिंग मिलती है, तो देर इज़ अ चांस कि हम लोग स्ट्रांगली मॉर्निंग में ये लेवल तक जा सकते हैं, और यहाँ से ये रेजिस्टेंस टच करके हम लोग नीचे भी आ सकते हैं, या फिर ऊपर जाने के बाद सस्टेन करके वी कैन सी मोर अपसाइड मूव ऑल्सो। पर वो हम लोग कंसिडर करेंगे फॉर ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे के सेशन में, क्योंकि वहाँ तब तक आई थिंक की क्लैरिटी आ सकती है ग्लोबल मार्केट्स में। तो यही लेवल हम लोग ट्रेड करेंगे 36,350 के लिए। अगर बीच में कहाँ ओपन होते हैं 37,000 लेवल भी, ये लेवल तक भी अगर हम लोग गैप अप ओपनिंग देते हैं तो भी आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए कि रिस्क टू रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:1 होना चाहिए। तो ये थे लेवल्स टू द अपसाइड। तो यहाँ चार्ट के ऊपर मैंने प्रॉपरली लेवल्स मार्कआउट किए हैं। तो ये जो दो लेवल्स हैं इसके बीच में इट इज़ बेटर कि हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, हमें सिमिलर चॉपी प्राइस एक्शन मिल सकती है। तो टू द शॉर्ट सेट 35,750 ये ब्रेकआउट लेवल रहेगा। ये लेवल ब्रेक करते हैं हम लोग तो पहला टारगेट रहेगा 35,100। आप लोग कहीं बीच में भी बाहर निकल सकते हैं अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड फुलफिल हो रहा है तो पहला टारगेट रहेगा 35,100। अगर कल बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है वो हमें कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट है। तो 35,100 भी क्रॉस करता है तो इस एरिया में वी विल नॉट ट्रेड, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है। 34,860 ये लेवल ब्रेक होता है तो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं टिल 34,580। ये हमारी लास्ट लेवल रहेगी जिसके लिए हम लोग ट्रेड करेंगे कल के सेशन के लिए। टू द अपसाइड 36,700 ये ब्रेक होता है तो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं टिल 37,350 लेवल, क्योंकि ये गैप एरिया है और हमें एक अच्छी मूव मिल सकती है टिल दिस रेजिस्टेंस लेवल। तो ये थे ट्रेड्स फॉर टुमारो सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मैं ऐसे वीडियोस रोज़ लेके आता हूँ। सो थैंक यू गाइज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।